हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो में जो टॉपिक है हमारा वो है फेमस बुद्धिज्म काउंसिल या फेमस बुद्धिस्ट काउंसिल। ये जो बौद्ध परिषद जो हुई है ना, वो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इनमें से जीएस जीके सब में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो या फिर अदर टीचिंग एग्जाम्स हो, लाइक आपका डी ट्रिपल एस बी केवीएस सी टेट, सब में जो है इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम इनको याद करेंगे बाय ट्रिक और देखेंगे कौन कौन सी ये बौद्ध परिषदें हुई हैं। ये टोटल जो हुई हैं, सबसे पहली जो चीज है इसमें लर्न करने की वो है कि टोटल जो है 4 हुई थी, जो एग्जाम्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 काउंसिल्स, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। इनको याद करने की ट्रिक रहेगी हमारी आर, वी, पी एंड के। आर से क्या हो गया? राजगृह या राजगृह में हुई थी। वी से हमारा क्या हो जाता है? वैशाली। पी से हमारा होता है पाटलिपुत्र। और के से क्या होता है? कश्मीर, कुंडलग्राम, कश्मीर। ओके। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है इनको कि ये कौन सी काउंसिल कब हुई थी। तो पहला हवा राजगृह में हुआ था, हमने बात करी थी अभी। तो कब हुआ? 500 बीसी में हुआ, 500 बीसी में हुआ। तो किंग कौन था उस वक्त? किंग की बात करेंगे तो अजात शत्रु किंग था। और इसको इसका प्रेसिडेंट कौन था, जो इसको मतलब अध्यक्षता कौन करी थी? तो महाकश्यप ने करी थी। ठीक है। अजातशत्रु, महाकश्यप राजा, अजातशत्रु राजा, महाकश्यप प्रेसिडेंट, अध्यक्ष था। तो इसका उद्देश्य क्या था, मतलब क्यों करी गई थी? तो यहाँ पे जो है ना, बुद्ध की जो टीचिंग्स थी उनको मतलब प्रिजर्व करने के लिए, उनको बना संरक्षित करने के लिए किया गया था। तो बुद्ध के जो सूत थे, बुद्धा के रूल और डिसिपल्स जो थे विनय में, विनय पिटक में जो बुद्धा के जो है ना रूल्स और जो उसके सूत भी बोलते हैं उसको, इनको जो है प्रिजर्व करने के लिए, इनको संभाल के रखने के लिए जो है ये काउंसिल की गई थी। कहाँ की गई थी? तो राजगृह में, 500 बीसी। राजा कौन था? अजातशत्रु और महाकश्यप। आगे बढ़ेंगे, दूसरी देखेंगे। दूसरी हमारी आर के बाद था वी। वी यानी वैशाली। ओके। तो ये वैशाली में हुई थी। वैशाली में कब हुई थी? तो 383 बीसी में, 383 बीसी। इस समय जो था कौन था? तो वैशाली में किंग कौन था? कालाशोका। ओके। और अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था यहाँ पे सबाकमी। कालाशोका राजा था, अध्यक्ष था सबाकमी। किंग कालाशोका, अध्यक्ष सबाकमी। और ये यहाँ पे क्या हुआ था, जो विनय पिटक था ना, उसको उसके ऊपर मतलब क्या चल रहे थे, बहुत सारे विवाद चल रहे थे, डिस्प्यूट चल रहा था, लड़ाई झगड़े वगैरह को मतलब लोगों में। तो उनको डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए ये हुई थी। डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए किस पे डिस्प्यूट चल रहा था? तो विनय पिटक पे ही डिस्प्यूट चल रहा था। अगर हम थर्ड बात करते हैं, तो थर्ड हमारी हुई थी, हमारा वी के बाद था पी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में कब हुई थी? तो 250 बीसी। 500 का आधा 250, यानी तीसरी वाली में 250 कर देना, पहली वाली 500, और बीच में था हमारा 383। ओके। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये क्यों हुई थी? ओ, ये हुई थी भाई स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म को रिकंसाइल करने के लिए। ओके। बौद्ध धर्म के विभिन्न उसमें जो है सामंजस्य बैठाना था उनको, स्कूल्स वगैरह ओपन हो रहे थे। तो यहाँ पे जो हम किंग देखेंगे, तो किंग यहाँ पे था ग्रेट अशोका। अशोका के टाइम पे जो यही काउंसिल हुई थी। और क्वेश्चन भी आता है कि अशोका के समय जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कब हुई थी? तो 250 बीसी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसका जो था ना प्रेसिडेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आता है प्रेसिडेंट था मोगलीपुत तिस्सा। तिस्सा से हम याद रखेंगे, मोगालीपुत्ता तिस्सा था इसका नाम कुछ। तो वो राजा जो था वो अशोक के टाइम पे था।
तो मुगालिपुत तिस्सा, तिस्सा से इसको याद रखना है, हमारा ये अध्यक्ष था। तो कई बार आता है कि राजा अशोक के टाइम पे होने वाली बुद्धिस्ट काउंसिल का अध्यक्षता किसने की थी, तो वो तिस्सा ने की थी। ओके, इंपॉर्टेंट है, तिस्सा ने की थी, 250 बीसी में ये हुई थी। तो क्यों हुई थी, जो स्कूल्स ऑफ ये थे बुद्धिज्म, ये सब ओपन हो रहे थे, इनको सबको देखभाल करनी थी, क्योंकि अशोका ने बहुत चीजें बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए की थी। तो स्कूल ऑफ बुद्धिज्म्स वगैरह के लिए हुई थी, ठीक है, स्कूल ऑफ बुद्धिज्म्स ओपन जो हो रहे थे उन सब के लिए ये हुई थी, रिकंसाइल करने के लिए उसको। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारी फोर्थ नंबर की आ जाती है, जो लास्ट भी है हमारी, फोर्थ जो है वो आती है हमारी कश्मीर, के से कश्मीर। कब हुई थी ये, तो सीधा फिर 100 बीसी में हुई थी। तो हमें 3 याद रखना है, ये 100 बीसी में हो गई थी, 250, फिर 383, देन 500। ओके, तो ये जो हुई थी, ये इसमें कौन था, कुषाण का राजा था, कनिष्क। राजा कौन था, कनिष्क, कुषाण किंग कनिष्क। और जो भाई इसमें ये था, अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता करी थी इसमें वासुमित्र और अश्वघोष, तो दो लोग थे। तो अश्वघोष ये थी जिसमें दो भी लोग भी थे, दो अध्यक्ष थे, अश्वघोषा एंड वासुमित्र। तो ये वही कौन था, किंग कौन था, तो किंग था हमारा कुषाण राजा था, ओ सॉरी, कुषाण का राजा कनिष्क था, और अश्वघोष और वासुमित्र ने की थी। और इस समय जो है ना, इम्पोर्टेंट इसको इसलिए माना जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, क्या हुआ था, तो बौद्ध धर्म दो काउंसिल्स में, दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था। बुद्धिज्म डिवाइड हो गया था महायान और हीनयान में। तो बुद्धिज्म जो था, बुद्धिज्म डिवाइड इनटू टू सेक्ट्स, महायान एंड हीनयान। तो ये चार जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं हमारी, ठीक है, आर, बी, पी, एन, के। के से कश्मीर, के से कुषाण, के से कनिष्क। ओके, कुषाण का राजा कनिष्क, के से 100 नंबर, और ये कहाँ हुई थी, 100 बीसी में हुई थी, 100 बीसी में हुई थी। और जो है इसमें दो थे, देखो दो सेक्ट में डिवाइड हुआ, महायान एंड हीनयान, और दो ही इसके प्रेसिडेंट्स भी थे, अश्वघोष एंड वासुमित्र। तो दो ही प्रेसिडेंट भी थे, महायान और हीनयान में ये डिवाइड हो गया था, और दो प्रेसिडेंट रहे, अश्वघोष एंड वासुमित्र, इसलिए दो थे अध्यक्ष। और कुषाण का राजा कनिष्क भी था, के से कश्मीर भी हो गया। पी से हमारा हो जाता है पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र में कौन था भाई हमारा, तो पाटलिपुत्र में हमारा जो था अपना अशोक था, अशोका। ओके, और कौन था, तिस्सा, अध्यक्ष कौन था, तिस्सा। अशोक क्या कर रहा था, बौद्ध धर्म को प्रमोट कर रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है उसने स्कूल्स वगैरह को यहाँ पे स्टार्ट क्या कर दिया था, बौद्ध धर्म के स्कूल्स वगैरह को उसने, स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म स्टार्ट कर दिए थे। 250 में हुई थी, कब हुई थी, तो ये हुई थी 250 बीसी। अब हमारा बी से आ जाता है वैशाली। वैशाली, इसमें काला अशोका आ गया था, अशोक से पहले एक और अशोक लगा देना, यानी अशोक अगर 250 में था तो काला अशोक 383 बीसी, अशोक से पहले जो था काला अशोक था। और कौन था इसमें जो हमारा जो इसने अध्यक्षता की थी, तो वो सबा कमी था, सबा कमी। क्यों हुआ था ये, तो यहाँ पे जो है सेटलमेंट वगैरह करने के लिए हुआ था, विनय पिटक के ऊपर, जो कोड डिसिप्लिन क्या बोलते हैं, विनय पिटक के जो डिस्प्यूट चल रहा था उसको सेटल करने के लिए हुआ था। और पहला तो भाई राजगृह में हुआ था, राजगृह में हुआ था, राजगाह भी इसको बोलते हैं। अजात शत्रु था पहले का, अजात शत्रु, और 500 बीसी में हुआ था। 500 बीसी से शुरू हुआ, 100 पे खत्म हुआ, 250 भी आया था, फिर 383 आया। ओके, 100 से पहले 250, 250 से पहले 383, देन उसके पहले 500। अजात शत्रु था, और अजात शत्रु के साथ कौन था यहाँ पे, महाकश्यप था प्रेसिडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, चारों चारों एग्जाम्स में आती हैं। तो यहाँ पे प्रिजर्व स्टार्टिंग हो गई थी कि हमें बचाना है, सूट्स वगैरह जो है उनके डिसिपल्स जो है उन सबको संभालना है, उनको बनाने, नए नियम वगैरह जो भी हैं उनको संरक्षित करना है।
तो यहाँ पे हमने सबका पढ़ लिया है। तो जो ट्रिक थी वो हमारी RVP एंड K थी, चारों काउंसिल्स की, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो के से कश्मीर, के से किंग कुषाण, कनिष्क का राजा, कनिष्क कुषाण का राजा, और दो थे इसमें क्योंकि यहाँ लास्ट वाली में जो है ये दो उसमें सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था। पी से हमारा पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र में कौन था? अशोक था। अशोक का जो था वो तीसरा था। अशोक ने बुद्धिज्म स्कूलों को बढ़ावा दिया था। देन यहाँ पे 383 आ जाता है वैशाली, काल अशोक। अशोक से पहले आती है क्योंकि तो काल अशोक था, और फिर सभाकर्मी, और पहला आ जाए आपका अजात शत्रु, जिसमें महाकश्यप था और इन्होंने इसको संभालने के लिए नए नियम वगैरह को करा था। अगर हम बात करें तो दो और आती हैं बाद में भी। पांचवी भी अगर हम देख लेते हैं एक बार, एग्जाम्स में कम पूछी जाती है, लेकिन जो पांचवी कहाँ हुई थी? म्यांमार। तब कौन किंग था? यहाँ पे कौन था? किंग मिंडन। मिंडन राजा था। किंग मिंडन, एम से म्यांमार, एम से मिंडन याद रखेंगे हम। और मिंडन जो था इसके जो वो था क्या बोलते हैं, अध्यक्षता किसने करी थी? तो अध्यक्षता इसमें सुमंगला स्वामी ने करी थी। ओके, सुमंगला स्वामी, इसका नाम ही अलग है। तो सुमंगला स्वामी ने इसकी प्रेसिडेंट मतलब था इसका काउंसिल का। और जो किंग था उस वक्त म्यांमार का, उस वक्त म्यांमार में किंग था मिंडन। ओके, तो ये क्या हुआ था, ये सभी टीचिंग को रिसाइट करना था, और जो है बुद्ध की सभी शिक्षाओं का पाठ करना, उनकी जांच करना, और अगर ये देखना था कि किसी में कोई बदलाव तो नहीं किया गया है, ये सब था। देन सिक्स हमारी आती है, सिक्स हमारी हो गई थी यांगून में। यांगून, ओके, 1954 कहाँ हुई थी? यांगून। यांगून से हम याद रखेंगे राजा कौन था? यूनू। राजा नहीं, सॉरी, पीएम था। पीएम था वहां का पीएम था, और इट वाज एम टू प्रिजर्व द जेन्युइन धम्म एंड पिनापिटक। और जेन्युइन बुद्धिस्ट टीचिंग थी, उन्हें प्रिजर्व करना था, और विनय पिटक को प्रिजर्व करना था। तो ये पांचवी और छठी कम आती है एग्जाम्स में, लेकिन अगर हमें याद रखनी हो तो ये 1871 में हुई थी म्यांमार में, किंग मिंडन था, और 1954 में हुई थी यांगून, किंग था यूनू। और बाकी की चार RVP के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।